नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, केन का कवि किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या रांगे राघव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ है? तो 1911 ईस्वी में। ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं और अपूर्वा। ये चारों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण निम्न में से क्या है? आपके पास ऑप्शन है महाकाव्य, खंड काव्य, व्याकरण शास्त्र या साहित्य शास्त्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण निम्न में से क्या है और इसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण शास्त्र है और इसके रचनाकार कौन है? तो दामोदर पंडित है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। और जो मुंडा है वो भारत की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है, अजमेर के शासन से संबंधित रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है ऋत्विराज रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो या खुमान रासो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अजमेर के शासन से संबंधित रचना कौन सी है और इसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अजमेर के शासन से संबंधित रचना कौन सी है? तो बिसल देव रासो है और इसके रचनाकार कौन है? बताइए बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, नरपति नाल की रचना है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि बारामासा का वर्णन किस रचना से मिलता है? तब आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, बारामासा का वर्णन सबसे पहले जो है वो पृथ्वीराज रासो से ही मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम किसका है? आपके पास ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। इनका जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म कब हुआ है? 1883 ईस्वी में और इनका उपनाम है त्रिशूल। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म कब हुआ था। बताइए नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म कब हुआ? पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की है। जिन साथियों ने इसे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कविमाला के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है गोकुलनाथ, नाभादास, तुलसी या कालिदास त्रिवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि कविमाला के रचनाकार कौन है और इसका रचना काल क्या है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कविमाला के रचनाकार कौन है? तो तुलसी। तुलसी कवि है, तुलसीदास नहीं है ये। ठीक है। और इसका रचना काल क्या है? तो 1655 ईस्वी की रचना है ये। ठीक है। इसमें 75 कवियों की रचनाएं संकलित है। हमारा अगला प्रश्न है, नीमा किस कवि की माता का नाम है? आपके पास ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, रहीमदास या तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नीमा किस कवि की माता का नाम है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कबीरदास की माता का नाम नीमा है। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था?
तो 1398 ईस्वी में। कहाँ हुआ था ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? आपके पास ऑप्शन है जानकी मंगल, रामचरितमानस, हनुमान बाहु या रामाज्ञा प्रश्नावली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास जी की उस रचना का नाम बताना है आपको जो ज्योतिष से संबंधित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रामाज्ञा प्रश्नावली में जो है वो ज्योतिष से संबंधित रचना है ये, और इसका रचना काल क्या है? तो 1612 ईस्वी की रचना है ये, और अवधी भाषा में रचित है ये। ठीक है। जानकी मंगल तुलसीदास जी की रचना है, ये खंड काव्य है, और इसका रचना काल क्या है? तो 1582 ईस्वी की रचना है जानकी मंगल। ठीक है। रामचरितमानस 1574 ईस्वी की रचना है। ठीक है। और हनुमान बाहु ये इन्होंने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, श्याम सनेही के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है बोधा, घनानंद, आलम या रसलीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्याम सनेही के रचनाकार कौन है? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। श्याम सनेही आलम की रचना है, ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। और एक इनकी रचना है माधवानल कामकंदला, वो भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, वो भी आलम की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में जीवनी किसने लिखी है? आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृत राय, शिवरानी देवी या जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद घर में जीवनी विधा की रचना है, किसने लिखी है इसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सॉरी, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेमचंद घर में जीवनी विधा की रचना है, किसने लिखी है ये? तो शिवरानी देवी ने, और प्रेमचंद के जीवन से संबंधित है, और इसका रचना काल क्या है? तो 1944 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है, पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिचंद, मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्णदास या ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति दी गई है, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ये प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। छायावाद को चित्र भाषा शैली रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? बिल्कुल सही। तब भी आपका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली और मधुचर्या दोनों कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अरिओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, सीढ़ियों पर धूप में या हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है उसका चयन करना है आपको, और साथ में ये बताना है कि अगर यह काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है तो किसका है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सीढ़ियों पर धूप में अज्ञे जी का काव्य संग्रह नहीं है। किसका है ये? बताइए, सीढ़ियों पर धूप में किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, रघुवीर सहाय की है, 1960 ईस्वी की। अब हम बात करते हैं कि अरे ओ करुणा प्रभामय इसका रचना काल क्या है, जो कि अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। तो यह 1959 ईस्वी का है। ठीक है, अरियो करुणा प्रभामय। और आंगन के पार द्वार 1961 का है।
और हरी घास पर क्षण भर 1949 का है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि अज्ञे जी को आंगन के पार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है और कब दिया गया है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि अज्ञे जी को आंगन के पार रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है और कब मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, काठ की घंटिया के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है मुक्तिबोध, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। काठ की घंटिया के रचनाकार कौन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। काठ की घंटिया किसकी है, किसकी रचना है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है कामना, सज्जन, कल्याणी परिणय या चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है, तो सज्जन है और इसका रचना काल क्या है, 1910 ईस्वी। ठीक है, सज्जन का रचना काल क्या है, 1910। और कामना ये भी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, 1927 ईस्वी का। कल्याणी परिणय इसका रचना काल क्या है, तो 1912 ईस्वी का है ये। ठीक है, और चंद्रगुप्त इसका रचना काल है 1931 ईस्वी। ये चारों नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के हैं और इनका प्रथम नाटक है सज्जन, 1910 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर इरादे गरीब इरादे किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शन है कहानी, नाटक, निबंध या उपन्यास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अमीर इरादे गरीब इरादे किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा अगला प्रश्न है, अपने जीवन में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिचंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अपने जीवन में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन है वो, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने कौन कौन सी 3 कहानियां लिखी हैं, उनके नाम भी बता दीजिए और साथ में रचना काल भी बताइए। कौन कौन सी कहानियां लिखी है इन्होंने 3। बिल्कुल सही, सुखमय जीवन 1911 ईस्वी की है इनकी। ठीक है, और दूसरी कहानी कौन सी लिखी थी इन्होंने, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में। ठीक है, और एक थी इनकी उसने कहा था 1915 ईस्वी की। इन्होंने ये 3 कहानियां लिखी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो गोपाल राम गहमरी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की है। आपके पास ऑप्शन है सबसे बड़ा आदमी, तांबे के कीड़े, लक्ष्मी का स्वागत या राजपूत की हार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की है उसका चयन करना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर प्रसाद जी की एकांकी हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा आदमी, इसके रचनाकार कौन है, किसकी एकांकी है ये, बताइए। सबसे बड़ा आदमी, बिल्कुल सही, भगवती चरण वर्मा। और लक्ष्मी का स्वागत, इसके रचनाकार कौन है, बताइए। लक्ष्मी का स्वागत किसकी रचना है ये, बिल्कुल सही, उपेंद्र नाथ अश्क की है। और राजपूत की हार, राजपूत की हार किसकी एकांकी है, बिल्कुल सही, सुदर्शन की। हमारा अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शन है आत्मकथा, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज या संस्मरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। घुमक्कड़ शास्त्र एक यात्रा वृतांत है। किसका यात्रा वृतांत है ये, इसके रचनाकार कौन है, बताइए। शाबाश। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है, बिल्कुल सही, राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, और इसका रचनाकाल क्या है, तो 1948 ईस्वी। घुमक्कड़ शास्त्र एक यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन का, 1948 ईस्वी का। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है वो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।